नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि डाइजिन सिरप का क्या फ़ायदा है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या क्या और सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों डाइजिन सिरप एक ऐसा सिरप है जिसका प्रयोग बहुत पुराने समय से हमारे देश में प्रचलन में है और बहुत समय से इसका इस्तेमाल हमारे घर में किया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा सिरप है जिसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 185 mg, साइमेथिकन 50 mg, सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज 100 mg, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी जेल 830 mg। दोस्तों ये शुगर फ्री है, तो इसलिए कोई भी पेशेंट, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, कोई भी ले सकता है इसको। इसलिए इसको लेने से पहले बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। इसको बिना डॉक्टर की सलाह से भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अधिक समय तक इसको नहीं लेना चाहिए। किसी वजह से गैस बन रहा है तो आप इसका 2 से 3 हफ्ते तक ले सकते हैं, लेकिन उससे अधिक आप इसको नहीं ले सकते। अधिक समय लेने से इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना चाहिए। अगर 3 हफ्ता हो गया आपको फिर भी आपका दर्द, ऐंठन, मरोड़ आपका पेट में हो रहा है, बना हुआ है, तो फिर आप जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। खाली डाइजिन सिरप से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर ही बताएंगे कि आगे क्या क्या डायग्नोसिस करना चाहिए और क्या और दवाई देना चाहिए कि आपका जो एसिड का फॉर्मेशन है वो रुक जाए, एसिड का बनना रुक जाए। दोस्तों बात करते हैं कि ये एसिड बनता क्यों है। एसिड बनने का कारण है हमारा जीवन शैली, हमारा खान पान। दोस्तों हम जिस हिसाब से खाना खाते हैं उसी प्रकार हमारे जो स्टोमक है उसमें से एसिड का सिक्रेशन होता है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अधिक एसिड का सिक्रेशन होता है और वो जो एसिड है वो हमारे जो स्टोमक है उसके जो अंदरूनी सतह पर जम जाता है। और चूँकि अधिक एसिड होने की वजह से जो हमारा जो म्यूकस है, जो हमारे एक आवरण स्टोमक के अंदरूनी सतह पर एक आवरण बना रहता है म्यूकस का, उसको नष्ट कर देता है अधिक एसिड के निर्माण होने से। तो इसलिए अधिक हमें नहीं खाना चाहिए। और ये जो एसिड है, अधिक एसिड है, इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटासिड लेना पड़ता है। तो डाइजिन सिरप जो है एक एंटासिड का काम करता है। ये तुरंत लेने से तुरंत जो एसिड फॉर्मेशन हुआ है, एसिड बना है हमारे पेट में, तो वो तुरंत ही उससे आराम मिलता है हमें। और तुरंत ही जो एसिडिटी की वजह से जो जलन होता है, पेट में दर्द होता है, उससे तुरंत आराम मिलता है हमें। और ये एसिड अगर एंटासिड हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे आंत का जो दीवार है वो नष्ट हो जाता है, घाव हो जाता है उसमें। और लगातार अगर एसिडिटी बनी रहती है तो उसमें छाले पड़ जाते हैं और वो छाला धीरे धीरे और भी बहुत ख़तरनाक बीमारी जैसे कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो दोस्तों ये अल्सर जो है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज अगर टाइम से हो रहा है तो कोई ख़तरनाक नहीं है। इसके लिए हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। दोस्तों जो अल्सर होता है वो जो पेट में होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या डूडेनल अल्सर कहते हैं। जब ये मुंह पर या मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जीभ पे छाला बनता है, तो उसको हम माउथ अल्सर कहते हैं। तो ये सब होता है पेट की गर्मी से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और एंटासिड का सिरप यूज कर सकते हैं। एंटासिड का सिरप लेने से इससे तुरंत आराम मिलता है। अब बात करता हूँ दोस्तों एंटासिड सिरप का क्या डोज होना चाहिए। एंटासिड सिरप को 2 से 4 ढक्कन या फिर 10 से 20 ml दवाई एक बार में लिया जा सकता है। अधिक एसिडिटी होने पर उसका 2 TSF या 10 ml दवाई सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन के आधे घंटे के बाद में लेना चाहिए। इसको पानी के साथ में मिला के लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका प्रयोग
3 सप्ताह से अधिक नहीं करना चाहिए। 3 सप्ताह से अधिक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आपके पेट में एसिडिटी जलन बना हुआ है तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलके आप उसका समाधान करिए, क्योंकि हो सकता है जो एसिडिटी है उसको ज़्यादा बनने से आपके पेट में अल्सर हो गया हो, और अल्सर ज़्यादा समय तक अल्सर जब रहता है तो उस समय वो जो घाव होता है वो सही नहीं हो पाता है, उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि एसिडिटी के अलावा हमारा जो खान पान है उसकी वजह से बाहर से बैक्टीरिया घुस जाता है अंदर, और हमारा जो स्टोमक है उसके जो दीवार है उसके अंदर घाव बना देता है, जो म्यूकस है उसको नष्ट कर देता है, उसको दीवार को तोड़ देता है और उसके जो दीवार है उस पर घाव बना देता है। तो वो घाव खाली एंटासिड से सही नहीं हो सकता, उसके लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए, और भी जो दवाई देना चाहिए वो डॉक्टर आपको देंगे। तो इसलिए उसको अनदेखी ना करें, खाली एंटासिड ही नहीं लेते रहे। तो दोस्तों ये थी एंटासिड सिरप के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, आप पहली बार हो और सब्सक्राइब भी नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंटासिड सिरप सावधानी से लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।